नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राघव सर आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब क्लास वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। आप जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं उधर पर परीक्षा पर फेल पास पर आधारित प्रश्न, उसी के कुछ क्वेश्चन इसी वीडियो में लेके चलते हैं, फिर उसके आगे चलेंगे और बाकी एक दो वीडियो में पूरा परसेंटेज ही ख़त्म कर देंगे। लगभग सब कुछ समाप्त हो चुका है, मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हमने सभी को कवर कर लिया है। बस आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें, सभी वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखें, समझें। जितने भी हमने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराए हैं या फिर बताए हैं इधर पर हमने, उनको अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपके पूरे यहाँ पर आगे आने वाले चैप्टरों में लगने वाले हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट। सभी चैप्टरों में यही कॉन्सेप्ट आपके लागू होने वाले हैं, जितने भी हमने इधर पर आपको परसेंटेज में पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, आगे ही उसी के आगे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि परीक्षा पर फेल पास पर आधारित प्रश्न चल ही रहे थे, तो उसी के आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में, क्वेश्चन लिख देते हैं, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए ने बी की अपेक्षा 10%, ए ने बी की अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त किए। उसी में बी को सी से सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले हों, तो डी को कुल पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ऑप्शन देख लेते हैं इधर पर, जैसे कि 90%, 80%, 50% और 60%। ये 4 ऑप्शन है आपके। क्वेश्चन को देखें, समझे अच्छी तरह से। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। उसने बोला कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, मतलब मैक्सिमम नंबर 500 थे, यहाँ पर 500 नंबर का पेपर हो रहा है। ए ने बी की अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त किए, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले हों, तो डी को कुल पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो डी को जो प्राप्त हुआ है, जितना अंक प्राप्त हुआ है, उनका परसेंटेज बताना है इसके बेस पर कि ये 500 का कितना परसेंटेज है। तो पहले हम निकालेंगे कि डी ने कितने अंक प्राप्त किए। हमें सिर्फ पता है कि ए ने 360 अंक प्राप्त किए। तो क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करें, जैसे क्वेश्चन ने बोला है कि पहली लाइन पढ़े अच्छी तरह से। इधर पर क्या लिखा है कि ए ने बी की अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त किए। तो 10% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितने लिखेंगे, 1/10। मतलब यहाँ पर 10 में से 1 अंक कम प्राप्त किया किसने, ए ने बी की अपेक्षा 10% अंक कम प्राप्त किए। मतलब बी की अपेक्षा ए ने कम प्राप्त किया, तो मतलब यहाँ पर 10 किसने प्राप्त किए होंगे, बी ने प्राप्त किए होंगे।
और ए ने कितने प्राप्त किए होंगे, 9 अंक प्राप्त किए होंगे। ठीक है, तो इन्हीं की वैल्यू आपको दे रखी है इधर पर कितने, 360। तो इसकी वैल्यू अगर 360 है, 9 यूनिट की, 9 इकाई का मान 360 है, तो 9 से काटे जाए इधर पर कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा। तो एक रेशियो का मान कितना निकल के आ जाएगा, 40। अगर हम बी का निकालने जाएँ तो हमें 10 का मान निकालना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 40 कर दें, इसी रेशियो का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो एक बी का निकल के आ जाएगा कि बी ने टोटल अंक जो प्राप्त किए वो कितने प्राप्त किए, 400। अब इसी के आगे चलेंगे हम, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो 25% इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितने लिखेंगे, 1/4। अब ये क्या है कि अधिक प्राप्त किए, किसने प्राप्त किए, बी ने, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, मतलब बी को अधिक मिला है। ये 4 में एक अधिक मिला है तो कितना मिला है, 5। ये किसको मिला है, बी को मिला है, और ये किसका है, सी का। तो ये 5 बराबर किसके, बी का, बी की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि बी ने कितने मार्क्स प्राप्त किए, 400। तो इसी 5 यूनिट का मान कितने, 400 के बराबर होगा। अगर ये 400 के बराबर होगा तो रख दें इधर पर, 5 इकाई का मान 400, एक रेशियो का मान निकालेंगे तो कितना आएगा निकल के, डिवाइड करें, 5 अट्ठे 40, तो 80 निकल के आ जाएगा। 4 का मान निकालना है तो इसमें मल्टीप्लाई करें, 8 चौको 32, तो 320 अंक प्राप्त किसने किए, सी ने प्राप्त किए। अब सी से हम डी पर पहुंचेंगे, तो सी, तो यहाँ पर देखें, सी को डी की अपेक्षा 20% अंक मिले हैं, तो 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखें हम इधर पर, तो 1/5 लिखेंगे। ये कम प्राप्त किए हैं किसने, इधर पर, तो 5 में से 1 माइनस करें तो कितना बचा, 4। ये किसने प्राप्त किए हैं, डी ने, और ये किसकी अपेक्षा, नहीं, सी ने प्राप्त किए हैं इधर पर, सी ने प्राप्त किए हैं। ये किसके नंबर हैं, डी के नंबर हैं। तो ये 4 का मान 320 के बराबर, 4 से कैंसिल आउट करें इधर पर, तो 4 अट्ठे 32, तो एक रेशियो का मान निकालें इधर पर, तो ये 8 बार जाएगा, मतलब 80 निकल के आएगा। 80 का मल्टीप्लाई इसमें करें इधर पर, तो टोटल निकल के आएगा कितना, 400। तो ये 400 अंक हैं वो किसको मिले इधर पर, डी को मिले। ये 400 अंक डी को मिले हैं, तो यही परसेंटेज आपको बताना है कि ये 500 का कितना परसेंटेज है, बता देंगे हम इधर पर कि जो डी परसेंटेज है इधर पर, तो डी को मिले हैं इधर पर 400, कहाँ से, 500 से, मल्टीप्लाई परसेंटेज बताना है तो 100 का मल्टीप्लाई करें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल आउट करें तो 5 अट्ठे 40, तो निकल के आ जाएगा 80% अंक प्राप्त हुए, किसको, डी को प्राप्त हुए। ये तो क्या है कि मतलब ये कि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं इधर पर। अगर क्वेश्चन को यहीं पर सीधा डायरेक्ट इधर पर ऐसे दूसरे तरीके से सॉल्व करें कि 100 बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से देखें, क्योंकि ये 100 बेस पर क्वेश्चन बहुत सिंपल पड़ सकता है। अगर आपकी थोड़ी कैलकुलेशन पावर अच्छी है तो 100 बेस पर भी क्वेश्चन ये क्या हो सकता है, सिंपल हो सकता है। अभी तो हमने आपको रेशियो पढ़ाए नहीं कि इधर पर ये रेशियो जो हम बता रहे हैं इधर पर पढ़ाए हैं, इधर पर जितने भी रेशियो इधर पर आ चुके हैं उनको बराबर करें या फिर कुछ भी करें, ऐसा कुछ अभी पढ़ाया नहीं, तो उसको भी हम लेके चलेंगे एक बार, उसमें बता देंगे आपको लोगों को, अगर समझ में आ जाए। यहीं पर समझ लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इधर पर, और इसका आंसर 80% आ चुका है। अब देखें इधर पर कि रेशियो बराबर करके, मतलब रेशियो इधर पर निकालें, ए बी सी डी का रेशियो निकालें। जैसे उसने बोला है कि इधर पर ए ने बी की अपेक्षा 10% कम प्राप्त किए, तो इस 10% को हम देखें तो कितना लिखें, 1/10, मतलब 10 में से 1 कम, तो ये 9। तो 9 किसने प्राप्त किए, ए ने प्राप्त किए, और बी ने कितने, 10 प्राप्त किए। तो ए और बी का अगर रेशियो देखा जाए तो कितना निकल के आएगा, 9:10 निकल के आएगा। और इसी प्रकार देखा जाए बी और सी का रेशियो देखा जाए तो इधर पर 25% को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/4। ये अधिक की बात की गई है तो 4 में से 1 ज़्यादा, तो प्लस करें इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, 5। तो बी को सी की अपेक्षा 25% अंक प्राप्त हुए, तो इस बी का कितना हो जाएगा रेशियो, 5, इसका कितना, 4। तो बी और सी का जो रेशियो होगा, बी और सी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 5:4 होगा। इसी प्रकार सी और डी का रेशियो निकालें तो 20% को लिखें 1/5, एक कम की बात की गई है तो 5 में से 1 कम, तो कितना हो जाएगा, 4। तो सी को डी की अपेक्षा 20% कम, तो ये 4 हो गया, इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका 4 और इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रेशियो देखें इधर पर कैसे समान बनाए जा सकते हैं। इधर पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं इनके रेशियो को मिक्स करने के लिए, इधर पर ए बी सी डी का सीधा डायरेक्ट रेशियो निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखें कि अगर ए बी का रेशियो देखा जाए तो कितना है, 9:10 है। बी और सी का रेशियो देखा जाए तो कितना है इधर पर,
5:4 है और C अनुपात D का रेशियो देखा जाए 4:5 है। तो इनका रेशियो देखा जाए तो A का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे तरीके, जैसे कि अगर देखा जाए कि इनको B का रेशियो के नीचे B, तो A का रेशियो निकालने के लिए पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि A कहाँ पर है आपका, यहीं पर है। इन तीनों का मल्टीप्लाई एक ही मतलब A है यहाँ पर, तो सीधा नीचे आए, तीन जितनी भी संख्या आपको मिले उनका मल्टीप्लाई करें। इधर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 45, 45 चौके, इधर पर 180, 180 A का रेशियो हो जाएगा। इसी प्रकार देखा जाए अब B, तो B कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ से नीचे आ जाएं तो B मल्टीप्लाई C, तो ये B का रेशियो बताएगा, मतलब 10 × 5 50 × 4 कितना हो जाएगा, 200। C का रेशियो देखा जाए तो ऊपर से नीचे आएंगे, सर्वप्रथम C इस वाली रो में मिलेगा तो यहीं से चलेंगे हम, फिर C इधर पर मिलेगा तो 10 × 4 तो 4 चौके 16 + 10 कितना × 10 तो कितना हो जाएगा, 160। अब D का रेशियो बताना है तो D इस रो में है, ऊपर से नीचे आए, तीन संख्याएं मिलेंगी आपकी, 10 × 4 × 5, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मतलब 50 5 चौके 20, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये किसके रेशियो निकल के आ गए, ABCD के रेशियो निकल के आ गए, ABCD के रेशियो निकल के आ गए, 180 2 से, 160 2 से। तो इसका अगर हम रेशियो देखा जाए तो A का मान आपको दे रखा है 360 के बराबर, तो 80 18 दूनी 36, 0 0 तो मैच कर रहे हैं इधर पर, मतलब यहाँ पर कितना, एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस एक रेशियो का मान अगर 2 है तो D का रेशियो कितना है, 200 है, बस 2 का मल्टीप्लाई करें इधर पर तो इसके 400 नंबर आ जाएंगे। ये 400 नंबर कितने का, 500 का कितना परसेंटेज, वही तरीका हमने आपको बताया था, 400 500 का कितना परसेंटेज मल्टीप्लाई 100, 2 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल आउट करें इधर पर तो कितने बार जाएगा, इधर पर 80 बार जाएगा, तो 80% क्या हो जाएगा, D का परसेंटेज निकल के आ जाएगा, कहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इधर पर ये रेशियो समान करने के, देखिए इसको बहुत सारे तरीके होते हैं कि ABCD का सीधा डायरेक्ट रेशियो निकालना है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे टीचर बताते हैं आपको कि रेशियो ऐसे ऐसे निकालें, तो हम हर तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब रेशियो और प्रोपोर्शनल आपको पढ़ाया जाएगा, अनुपात समानुपात जब पढ़ाया जाएगा तब विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखे जाते हैं अनुपात समानुपात से, तो उस चैप्टर को भी अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। अभी जितना भी हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं इधर पर, परसेंटेज में हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी चैप्टर में आते जा रहे हैं, रेशियो जितना हम पढ़ते जा रहे हैं, जो बेस है इधर पर, यहीं से बेस अपना पूरा अच्छी तरह से क्लियर करते जाएँ। अब 100 बेस पर देखा जाए तो A B C D, तो इधर पर देखें कि सीधा 100 बेस पर अगर ABCD का रेशियो निकाला जाए तो कितना निकल के आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें, पढ़ें कि A से B, फिर B से C, फिर C से D, मतलब यहाँ पर D से हम पहले C पर जाएंगे, फिर C से कहाँ तक पहुँचेंगे, B तक पहुँचेंगे, फिर B से कहाँ तक पहुँचेंगे, A तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो हम रिवर्स में लेंगे इधर पर D को अगर हम 100 मान ले, इधर पर कितना माने 100, तो अगर D, उसने बोला है C को D से की अपेक्षा 20% अंक प्राप्त कम हुए, अगर D को 100 माना है हमने, इसको 20% अंक कम प्राप्त हुए, तो इस क्या करेंगे, इससे 20 कम करेंगे, इसको कितना मिलेगा, 80 मिलेगा, 80 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उसने बोला B को C की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो इसका अगर 25% निकालना जाए, 25% मतलब 1/4, 1/4 भाग निकालें, इसका कितना निकल के आएगा, 20। तो अगर 20 निकल के आएगा इसका, देखें इसका 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग, मतलब इधर पर कितना करना पड़ेगा आपको, 20 प्लस करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, छोटा छोटा ना हो जाए इधर पर आप लोगों को। तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, तो D को हमने क्या माना, बेस माना है। उसने बोला है कि C तक पहुंचेंगे हम कैसे, कि C को D की अपेक्षा 20% कम प्राप्त हुए, तो इससे 20 अंक कम प्राप्त हुए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80। इसको इधर पर कितना 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो इसका 25% निकालें, या फिर कह दें इधर पर इसका 1/4 भाग निकालें, इसका 1/4 भाग निकालेंगे, 4 का भाग देंगे, कितना आएगा 20, इसमें 20 ऐड करें, 20 ऐड करेंगे तो ये B कितना हो जाएगा इधर पर 100। तो B से फिर A पर पहुंचेंगे, तो B से A पर पहुंचे तो इधर पर कितना है 10% कम, तो इससे 10% कम मतलब 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन सभी का रेशियो इधर पर देखा जाए तो सभी का रेशियो हमने निकाल लिया इधर पर,
इसका 90, इसका 100, इसका 80, इसका 100। तो बस ए का रेशियो का मान इधर पर आपको 360 दे रखा है, 0 0 मैच कर रहा है, 9 चौको 36, मतलब मल्टीप्लाई 4 में है इधर पर कि 90 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 960 आएगा। बस 100 में मल्टीप्लाई 4 का कर दें, कितना आ जाएगा 400। भाई 400 500 का कितना परसेंटेज है, बस निकाल दें इधर पर, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 के डिवाइड करें, 80%। तो डी का रेशियो तब भी आपको, डी का परसेंटेज तब भी निकल के आ जाएगा, कब, 100 बेस पर, जब आपको इधर पर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो कि हम कहाँ से स्टार्टिंग करें। तो स्टार्टिंग हमेशा इधर पर अधिकतर देखा जाए तो क्वेश्चन को रिवर्स में थोड़ा स्टार्टिंग किया करें, क्योंकि परसेंटेज भी थोड़े इधर पर अजीब, परसेंटेज भी सिंपल आपको दे रखी है। अगर परसेंटेज फ्रैक्शन, जो परसेंटेज होती हैं वो फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, या फिर इधर 11 सही 1/9, 9 सही 1/11, इस टाइप से आ जाए, तो आप फ्रैक्शन बेस पर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में आते हैं या फिर आपकी किताब में, बुक में मिले, तो क्वेश्चन को करें अच्छी तरह से, देखें। जो भी डाउट हुआ करें तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बता दिया करें, या फिर ग्रुप में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं आपके, या फिर आपके टेलीग्राम जो चैनल बनी है वो वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अपने डाउट भेज दिया करें आप लोग, तो आपके डाउट भी इधर पर हम क्लियर कराते चलेंगे साथ साथ में। यहाँ पर जितने भी आपके डाउट आते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आप बता दीजिए, तो हम उन क्वेश्चनों को भी वीडियो में रखा करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आगे लेके चलते हैं। ठीक है, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन हम बनते हैं एग्जाम में, उतने हमने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं इधर पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इधर पर मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं। इधर पर आपके जितने भी हमने टाइप्स बनते हैं, आपके परसेंटेज, वो सब कवर करा दिए हैं। आप लोग सभी वीडियो अच्छी तरह से देखें, एक बार पुनः दोबारा से देखें और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन करते हैं जो छोटे छोटे एग्जाम में आए हुए तो होते हैं, जिनका हमें कोई टाइप्स पता नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में परसेंटेज में ज़रूर आते हैं इस टाइप क्वेश्चन। जैसे दो संख्याओं का योग 60 है, यदि पहली संख्या में बारह प्रतिशत की वृद्धि, 80 कर लें इधर पर, 12% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 17% की वृद्धि की जाए तो योग बढ़कर 92 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं मतलब इधर पर जितनी भी दो संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। संख्याएं ज्ञात करें, क्वेश्चन ये है। तो इस टाइप के देखो क्वेश्चन ऑब्जर्व करें आप लोग, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं जब जनसंख्या वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन कर रहे थे उधर पर, तो वहाँ पर हमने इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्कस किया था, एक दो क्वेश्चन वहाँ पर किए थे। अगर ऑब्जर्व किया जाए कि दो संख्याओं का योग 80 है और पहली संख्या में 12% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 17% की वृद्धि की जाए तो योग बढ़कर कितना हो जाता है 92। मतलब दोनों संख्याओं का योग जो होता है पहले 80, तो वो बढ़ के हो जाता है कितना 92। तो ये 92 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। तो देखा जाए कि अगर संख्या मान लें कि a + b है, पहले इनका योग कितना था 80 था, ये बढ़कर कितनी हो रही है इधर पर 92, तो कितना वृद्धि हो रहा है 12 का वृद्धि हो रहा है। ये 12 की वृद्धि जो हो रही है वो किस कारणवश से हो रही है, इनको अच्छी तरह से पहचानें कि पहली संख्या में 12% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 17% की वृद्धि। मतलब अगर ए में देखा जाए तो कितने परसेंट की वृद्धि 12% की वृद्धि, और प्लस बी में देखा जाए तो कितना परसेंट की वृद्धि 17% की वृद्धि। तो 12% की वृद्धि ए में और 17% की वृद्धि बी में, इसकी वजह से जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है 12 की वृद्धि हो रही है।
तो बस वही चीज़ है कि इसको निकालें तो 12% के पेयर बनाए। इधर पर हमने क्या बोला, पेयर बनाना होता है कि अगर इसका पेयर, इसमें ए और बी की मान निकालना होता है तो एक पेयर बना लें इधर पर कि 12% ऑफ ए प्लस 12% ऑफ बी प्लस, अगर 17 में से 12 निकाल लिया तो बचे कितना इधर पर 5% ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा इधर पर 12। अब ये 12% ऑफ ए 12% ऑफ बी, कुल योग का कितना परसेंटेज होगा 12%। ये हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह से। अगर देखा जाए तो कुल योग कितना है 80 है, तो 80 का 12% निकाल लें इधर पर। 80 का 12% मतलब 12/100 प्लस 5% ऑफ बी इज इक्वल टू कितना 12। तो 0 से 0 कैंसिल करें इधर पर और 2 से कैंसिल कर दें, ये 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा और 8 छंग 48 में 5 का डिवाइड करें इधर पर तो कितने 9 5 45, 9 छक 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 9.6 कितना निकल के आ जाएगा 80 का 12% प्लस 5% ऑफ v इज इक्वल टू कितना 12। 6.9 को इस साइड ले जाएंगे तो 5% ऑफ v का मान निकल के आ जाएगा, इस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो 12 से 9.6 माइनस करें इधर पर तो कितना आ जाएगा 2.4 माइनस करें। देखिए ये स्टेप थोड़ा गायब करना सीखें आप लोग, थोड़ा कैलकुलेशन को हमने क्या बोला फास्ट करना सीखें तो यही ऐसी तरीके से होगा। अगर ये 5% का मान 2.4 है तो 100% ऑफ v का मान कितना निकल के आ जाएगा। देखें इधर पर 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, 20 का मल्टीप्लाई करें तो बस 20 का मल्टीप्लाई इस साइड भी करते हैं आप। 0 से दशमलव हट गया आपका 24 दूनी 48, मतलब जो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आएगी 48। अगर ये b की वैल्यू आपकी 48 है, अगर 80 a प्लस b का जो योग है वो कितना है इधर पर 80 है, जिसमें से b का मान हमने निकाल लिया 48, तो a का मान कितना हो जाएगा इधर पर 80 में से 48 माइनस कर दें इधर पर कितना आ जाएगा 32। तो ये 32 किसका मान हो जाएगा a का मान हो जाएगा, तो a की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ये तो क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझना अच्छी तरह से कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब इसको क्वेश्चन को करना है तो और फास्ट तरीके से करना है तो एलिगेशन लगा दें। एलिगेशन भी हमने आपको उस टाइप के क्वेश्चनों में बताया था जो जनसंख्या वृद्धि पर आधारित प्रश्न थे कि 15,000 जनसंख्या बढ़कर इतनी हो रही है, 8% पुरुषों में वृद्धि, 12% महिलाओं में वृद्धि। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने वहाँ पर किए थे। तो देखा जाए तो एलिगेशन भी लगा के देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में कि एलिगेशन कैसे लगाया जाता है। तो हमने बोला है कि जैसे कि दो संख्याएँ हैं a और b, पहली संख्या में 12% की वृद्धि, दूसरी संख्या में कितना 17% की वृद्धि की जाती है। अगर पहली संख्या में 12% की वृद्धि, दूसरी संख्या में 17% की वृद्धि, तो टोटल वृद्धि देखें कितनी हुई है। अगर दोनों संख्याओं का योग देखा जाए तो 80 पहले था, बढ़कर कितना हो गया 92, तो वृद्धि कितनी की हुई 12 की। ये 12 80 का कितना परसेंटेज है ये निकालते हैं। बस 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल आउट करें तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, इधर पर कैंसिल आउट करें तो ये 5 बार, तो 5 तिया 15, मतलब ये 15% क्या हो जाएगा इसका कुल टोटल वृद्धि जो हुई है वो कितने की हुई है 15% की वृद्धि हुई है। बस यहाँ पर क्या करें, इनका क्रॉस डिफरेंस निकालना होता है। 17 से 15 माइनस करें तो 2 बचा, 15 से 12 माइनस करें तो 3 बचा, तो a और b का रेशियो निकल के आ जाएगा 2:3। अगर ये 2:3 का योग कितना है इधर पर 5 है, अगर इनका योग देखा जाए तो 5, ये 5 बराबर कितने के 80 के, तो 5 का डिवाइड करें इधर पर कितना, एक रेशियो का मान निकल के आ जाएगा 5 एकम 5, 3 रहा 5 छका 30, तो 16, बस 16 का मल्टीप्लाई कर दें रेशियो में, 16 तिया 48 और 16 दूनी 32, ए का मान निकल के आ जाएगा 32, बी का मान निकल के आ जाएगा 48। तो एलिगेशन से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में देखा जाए कि यहीं पर कि संख्याओं का योग इधर पर कितना है आपका 60 है और इसमें कितने परसेंट की वृद्धि 18% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 24% की वृद्धि की जाती है, तो योग जो बढ़कर हो जाता है वो कितना होता है आपका 72 होता है। ठीक है, तो एलिगेशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर देखा जाए तो पहली संख्या को a माने, दूसरी संख्या को b माने, इसमें 18% की वृद्धि, इधर पर 24% की वृद्धि, और कुल वृद्धि देखा जाए तो 60 से अगर 72 हो रहा है तो कितने की वृद्धि हो रही है 12 की वृद्धि, कहाँ से 60 से, तो 12 पंचे 60, तो 1/5 किसकी फ्रैक्शन होती है 20% की होती है, नहीं होती है। 100 का मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो 20% निकल के आते हैं। ये 20 क्या है
कुल वृद्धि जो यहाँ पर संख्या में बढ़ने पर जो कुल वृद्धि हुई है वो कुल वृद्धि निकल के आई है, उसको बीच में रखें, बस क्रॉस डिफरेंस निकालें तो इधर पर 4, 20 में से 18 माइनस करें। देखिए एलिगेशन में सिर्फ माइनस किया जाता है, इधर पर ऐसे करें 24 माइनस 20 तो करें 4 रेशियो निकल के आएगा किसका, ए का। 20 से 18 माइनस करें तो इधर पर जो निकल के आएगा क्रॉस डिफरेंस, तो ये 2 निकल के आएगा। तो बी का रेशियो देखा जाए तो कितना आएगा, 2 निकल के आएगा। तो ये 4 और 2 किसके, ए और बी के रेशियो हो जाएंगे। इन दोनों का योग कितना है इधर पर, 6, 6, 0, 6, 6 मैच कर रहा है, मतलब 6 के नीचे एक 0 लगाना है इधर पर, एक 0 इधर बढ़ा दें, एक 0 इधर बढ़ा दें। तो पहली संख्या 40 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। या फिर कह लें कि एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। तो बस 2 का मान निकालना है, तो 10 का तो ही मल्टीप्लाई करना है इधर पर। देखिए स्टेप पेन कम चलाए गए, हम लोग बोला है कि थोड़ा सीखें, तो पेन कम चलाएं आप लोग, तो थोड़ा सीखना पड़ेगा आप लोग कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा, ठीक है। कि 6 तो मैच कर रहा है, बस 6 के नीचे 0 ही तो लगा है, तो बस 2 के नीचे 0 लगा दें, 4 के नीचे 0 लगा दें, तो ए और बी का मान निकल के आ जाएगा, बस ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं इधर पर, आप इसको नहीं करते हैं। आगे और क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो बहुत बार आ चुके हैं इधर पर, बैंक में आए हुए हैं, IBPS में आए हुए, कभी SBI में आए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन और भी एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कोई एक भिन्न है, जिसके भिन्न में देखा जाए तो क्या क्या होता है, पहले तो आप लोग बताएं अच्छी तरह से। अगर भिन्न में देखा जाए तो एक तो अंश होता है, एक हर होता है, बस उन्हीं से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा एक एग्जाम में वो देख लेते हैं कि यदि भिन्न के अंश में, यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि की जाए, और हर में 300% की वृद्धि की जाए, तो परिणामिक भिन्न 5/18 होगी, 5/18 होगी, 5/18 होगी। तो मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न क्या होगी। देखिए क्वेश्चन को पढ़ें और समझें अच्छी तरह से कि यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि और हर में 300% की वृद्धि की जाए तो परिणामिक जो भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी, 5/18। तो जो मूल भिन्न, जिस मूल में वृद्धि की जा रही है वो मूल भिन्न कौन सी होगी वो आपको बतानी है। तो हम बता सकते हैं कि अगर देखा जाए भिन्न में होता क्या है, एक तो होता है आपका अंश बटे हर। अंश में कितने परसेंट की वृद्धि, 150% की वृद्धि। अगर देखा जाए जो मूल भिन्न होगी, मूल भिन्न मतलब यहाँ पर जिसका जो अंश होगा वो अपने आप में कितने परसेंटेज होगा, 100% होगा कि नहीं होगा। आपके यहाँ पर स्टार्टिंग करते हुए समय हमने आपको बता दिया था कि कोई भी संख्या मतलब कोई भी चीज़ हो जो है, नंबर हो कोई भी या फिर कोई भी डिजिट हो, तो वो अपने आप में कितना परसेंटेज होता है, 100% होता है, ऑलवेज होता है, हमेशा होता है। अगर ये अंश है तो ये हमेशा अपने आप में कितने परसेंटेज होगा, 100% होगा। अब 100 में 150% की वृद्धि, मतलब ये 100% तो है ही, इसमें 150% की वृद्धि की जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 + 150। इसी प्रकार हर में देखा जाए तो हर भी अपने आप में 100% होगा, तो 100 प्लस इसमें कितने परसेंट की वृद्धि, 300% की वृद्धि की जा रही है। तो 100 + 150 बटे 100 + 300 में एक वृद्धि की जा रही है, तो इनकी जो परिणामिक भिन्न बन रही है वो कितनी बन रही है, 5/18। तो ये 5/18 के बराबर हो जाएगा। बस इसको प्लस करें, इसको प्लस करें, जो कट पिट रहा है इधर पर उसको काट पीट दें और एक साइड ले जाएं इस साइड को, तो अंश बटे हर जो उसकी आपकी मूल भिन्न होगी वो निकल के आ जाएगी इधर पर। तो देखा जाए इधर पर कितना, इनका योग कितना हो जाएगा, 250, इनका योग कितना होगा, 400 बराबर 5/18। तो 50 से कैंसिल आउट कर दें या फिर 0 से 0 कैंसिल आउट करें और 5 से फिर करें, 25, 5 8 40 और 5 से 5 कैंसिल करें। और इधर से देखा जाए तो ये कितने से कैंसिल हो रहा है, 2 से करें तो ये 4 बार, 2 से करें तो ये 9 बार।
बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस 4 को ऊपर ले जाएं, बाकी सब संख्याएं आपकी कैंसिल हो चुकी हैं। तो जो अंश बटे हर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 4/9, जो आपकी मूल्य भिन्न कहलाएगी आपकी कितनी, 4/9। 4 का अगर 150% निकालना जाए तो 150% मतलब यहाँ पर 100% मतलब 4 तो बढ़ेगा ही साथ में, और आधा पर मतलब यहाँ पर 50% इसका आधा हो तो इधर पर कितना हो जाएगा, 10। ये तो अंश कितना हो गया आपका, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 का देखा जाए कितना, 300% बढ़ाया जा रहा है, मतलब इसका 3 गुना बढ़ाया जा रहा है। तो 3 गुना बढ़ाने का मतलब इधर पर कितना हो जाएगा बताएं, 27 और बढ़ाया जा रहा है, तो इधर पर कितना हो जाएगा, 36। तो 36 कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो ये 5 बार जाएगा, ये 18 बार जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/18। जो आपकी परिणामिक भिन्न आ रही थी वो हम चेकआउट कर सकते हैं कि आंसर ये सही जो हमने निकाला है इधर पर 4/9 ये सही है कि नहीं इधर पर। तो वही जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, 150% की वृद्धि करें, 300% की वृद्धि करें, अगर यही 5/18 के बराबर आता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास है नहीं इधर पर। बस इतना थोड़ा याद रखें कि जो प्लस हमें करना है, एक्स्ट्रा थोड़ा वर्क करना है, वो क्या है, 100 और 100 करना है इधर पर। मतलब 100 क्या होता है कि अंश अपने आप में 100%, उसमें 150% की वृद्धि, 100 + 150। इसी प्रकार हर अपने आप में 100%, तो 100 प्लस कितना, 300, तो ये 400 हो जाएगा, वो 250 हो जाएगा। कैंसिल आउट कर दें इधर पर, तो इतना कितना निकल के आ जाएगा, 4/9। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं कि इसके अंश में अगर देखा जाए, अंश में 200% की वृद्धि और हर में 350 की वृद्धि, तो जो परिणामिक भिन्न होती है वो होती है 5/12। 5/12 होती है। आपको बताने इधर पर कि मूल्य भिन्न क्या होगी, वही चीज़ कि हमने बोला है कि अंश बटे हर है, अंश में अपने आप में 100% होगा, 100 प्लस कितना हो जाएगा इधर पर 200, इधर पर कितना होगा 100 प्लस 350 बराबर कितना हो जाएगा 5/12 की, क्योंकि ये परिणामिक भिन्न है तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 प्लस 2 से कितना होता है 300, और 350 प्लस 100 कितना हो जाएगा 450 बराबर कितने 5/12 के। तो कैंसिल आउट करें इधर पर कितना, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल, 6 से तो नहीं होगा, 5 से कर दें, 5 6 का 30, 5 से करें तो इधर पर 5 9 45, 15 से हो रहा था कैंसिल, 15 से कर दें, 15 दूनी 30, 15 3 45। तो देखें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 को इस साइड ले जाएं, 2 को इस साइड लाएं, तो 3 इधर पर जाएगा मल्टीप्लाई में, जिससे ये काटेगा, तो 3 से यहीं पर काट दें 4, बस 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 8। अंश बटे जो हर होगा वो कितने निकल के आएगा 5, तो ये ऊपर रहेगा, इधर पर कोई संख्या नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर पर ऊपर कोई जाएगा नहीं, 2 यहाँ पर बचा है, 4 का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 8, तो 5/8 क्या होगा इधर पर अंश बटे हर निकल के आ जाएगा, जो मूल्य भिन्न कहलाती है आपकी, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मूल्य भिन्न क्या हो जाएगी 5/8। ठीक है, अगर ऐसे भी देखा जाए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए कि यहाँ पर अंश में 15% की वृद्धि की जाती है, 20 में हर में 20% की कमी की जाती है, यहाँ पर कमी ले लेते हैं। अब वृद्धि कमी है, वृद्धि न लें, यहाँ पर कमी भी ले सकते हैं। तो जो आपकी भिन्न बनती है वो बनती है आपकी 23/32, 23/32 जो आपकी परिणामिक भिन्न हो जाती है वो 23/32 हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखें कि अगर हर में 15% की वृद्धि, अंश में देखा जाए तो अंश में 15% की वृद्धि तो 100 + 15, और हर में 100 + 100 माइनस, देखिए कमी की जा रही है तो हम क्या करेंगे, कम करेंगे इधर पर, तो 20 हो जाएगा। एक जो भिन्न परिणामिक भिन्न जो निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है 23/32 निकल के आ रही है। इधर पर ऐड करें 115, इसमें से माइनस करें तो 80, अंश बटे हर निकल के 115/80 आ जाएगा, ये 23/32 के बराबर। ठीक है, तो 23 से कैंसिल आउट करें तो ये 5 बार जाएगा, और 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32, ये 5 से 5 कैंसिल हो चुका है, तो इधर पर बचा सब पूरे नंबर कैंसिल हो चुके हैं, बस बचा कितना, यहाँ पर नीचे हर में 2 बचा है, इधर पर 1 बचा है, तो 1/2, ये क्या आ जाएगा अंश बटे हर निकल के आ जाएगा। तो जो परिणाम आपकी मूल्य भिन्न होगी वो कितनी होगी इधर पर 1/2 होगी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं इधर पर, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 100 बेस पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, इधर पर क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाले इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, थोड़ा पानी फ्रिज में रखो।
एक क्वेश्चन देखा जाए कि एक विद्यालय में 20% विद्यार्थियों की संख्या एक विद्यालय में 20% विद्यार्थियों की संख्या 5 वर्ष से कम है। 20% विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 5 वर्ष से क्या है, कम है। इधर पर फ्रिज में रखी बोतल, फ्रिज में। पाँच वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों की संख्या 64 है, जो 5 वर्ष से अधिक आयु के लड़कों की संख्या का 2/3 है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन लिख लें इधर पर। इसके 150, 175, 225, 200। मतलब ये 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर। क्वेश्चन को पढ़ें अच्छी तरह से, ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करें। एक विद्यालय में 20% विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है? 5 वर्ष से कम है। अगर देखा जाए कि 20% विद्यार्थियों की संख्या मतलब 1/5, मतलब 5 में से एक विद्यार्थी की संख्या कैसी है? 5 वर्ष से कम है। तो 4 विद्यार्थियों की संख्या, 5 में से एक विद्यार्थी की संख्या, तो ये क्या है? 5 वर्ष से कम है। और 4 विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5 वर्ष से अधिक है। ठीक है। अब उसने बोला कि यदि 5 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों की संख्या 64 है, जो 5 वर्ष की आयु के लड़कों की संख्या का 2/3 है। अब यहाँ पर देखें, ये वर्ड आपका लगा है जो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आप क्वेश्चन, अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन जो वर्ड नहीं लगा होता तो क्वेश्चन दूसरे तरीके से सॉल्व होता है। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि जो 64 संख्या है वो 5 वर्ष से अधिक आयु के लड़कों की संख्या की कितनी है? 2/3। जो बॉयज़ हैं 5 वर्ष से अधिक हैं उसके 2/3 बराबर हो जाएगी किसकी? गर्ल्स के। जितनी भी आपकी गर्ल्स दे रखी हैं 64, उसके बराबर हो जाएगी। बस इतना सा इधर पर कॉन्सेप्ट है और कुछ ज़्यादा खास है नहीं। बस बॉयज़ की संख्या निकालें, इधर पर कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3, 2 इधर पर लाएँ तो 2 से कैंसिल आउट कर दें सीधा, डायरेक्ट इधर पर कितने बार जाएगा? 32 बार। तो बॉयज़ की संख्या जो निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आएगी? 96। अगर ये 5 वर्ष से अधिक बॉयज़ की संख्या 96 है और 5 वर्ष से अधिक गर्ल्स की जो संख्या इधर पर वो कितनी है? 64 है। तो 64 गर्ल्स हैं, इनको ऐड करें तो 0, 6, 6, 5, 9, 6, 15, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। तो 160। 160 उन विद्यार्थियों की संख्या है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, उन विद्यार्थियों की संख्या है जो 5 वर्ष से क्या है? अधिक आयु के लड़के हैं इधर पर, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स 160। तो ये 4 का मान आपको निकाल दे रखा है कितना? 160 के। तो 4 का मान 160 के दे रखा है। तो एक रेशियो का मान देखा जाए तो कितने बार कितना आ जाएगा? 40। 4 चौके 16, तो एक रेशियो का मान 440 आ जाएगा। 40 आ जाएगा। तो 5 का आपको बताना है, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या तो 5 ही थी।
बस 5 में मल्टीप्लाई करें 40 का, तो 5 को 20, तो टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, 200 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो देखें इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन को यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में आपकी परसेंटेज हम खत्म कर देंगे, जितने भी आपके मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आपके टाइप के, जितने भी टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं सबको एक साथ ले लेंगे, मिक्सअप कर देंगे उस वीडियो में। वो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, 1 आध घंटे का होगा वीडियो, तो उस वीडियो को भी अच्छी तरह से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेके चलेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे कि यूपी पुलिस में आए हुए हैं, एसएससी में आए हुए हैं, कहीं बैंक में आए हुए हैं, आपके सीडीएस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सभी एग्ज़ामों के क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं वो सब का मिक्स पार्ट पोर्शन लेके आएंगे, जो वीडियो थोड़ा आपका बड़ा होगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, और आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से वीडियो समझ में, सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। पढ़ते रहें अच्छी तरह से, और वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। ओके, थैंक यू क्लास।